हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीएससी नॉलेज अड्डा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताऊंगा बीएससी सेमेस्टर फिफ्थ जो जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है, उसमें जो डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स जूलॉजी, तो ये आपका पेपर है और पेपर कोड आपका B105 है। तो दोस्तों, आपका जो MGPRU का जो एग्जामिनेशन पेपर है वो इस तरीके का आया है, और जो नियम टाइम जो टाइम भी चेंज कर दिया गया है। टाइम अब वो 2 घंटे का कर दिया गया है और 75 अंक का, ये अंक नहीं बदले गए हैं लेकिन टाइम है वो चेंज कर दिया गया है। तो आपको इसके साथ साथ इसमें भी पैटर्न भी चेंज कर दिया गया है कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि अति लघु क्वेश्चन है, आपको 10 आएंगे, 10 के 10 करने हैं, वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। और लघु क्वेश्चन आपको 3 आएंगे, उसमें से 2 करने होंगे। और आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें 3 आएंगे, उसमें से आपको एक करना है और बाकी सबको छोड़ देना है। यानी कि आपको टोटल क्वेश्चन 13 करने हैं, 13 क्वेश्चन करने हैं। और उसके बाद आपको आगे बढ़ते हैं और आपको सेक्शन है, आपको यहाँ पर दिखा गया है ऑल अटेम्प्ट ऑल दी सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। आपको सभी सेक्शन करना अनिवार्य है। और जैसे कि सेक्शन है खंड आ, यहाँ पर शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ बताए गए सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंकों का है। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2 अंकों का है, और प्रत्येक प्रश्न का आंसर देना है वो भी 75 शब्दों में। आपको लगभग 75 शब्दों का आंसर देना है, तब जाके आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आपको हमारा पहला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का पहला क्वेश्चन है हमारा। पहले का ए है डिफरेंटिएट बिटवीन नैरिश एंड हेट्रोजीनस। नैरिश एवं हेट्रोजीनस के बीच अंतर बताइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, 2 नंबर में आपका 100% आएगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है बी, व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर एंड पेस्ट। रोग वाहक एवं पीड़क से आप क्या समझते हैं। ये आपके सभी मोस्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट अबाउट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इन एस्केरिस लुब्रिकोइडिस। ये आपका सी क्वेश्चन फर्स्ट का सी है। एस्केरिस लुब्रिकोइडिस में लैंगिक द्विरूपता के विषय में लिखिए। आपको एस्केरिस के बारे में लिख देना है और लैंगिक द्विरूपता उसके बारे में भी लिख देना है, तो आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये 2 नंबर में देख लेना है। और यहाँ की लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है हमारा डी क्वेश्चन, मेक ए बेल लेवल डायग्राम ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम का सुलेखित आरेख बनाइए। यहाँ पर पैरामीशियम का डायग्राम बनाना है, उसको लेबल कर देना है, उसके नामांकन कर देना है और उसके 1-2 पॉइंट भी लिख देने हैं। तो आपका अब वो एग्जामिनर है वो आपको पूरा का पूरा 2 नंबर दे देगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राइट डाउन जेनरिक नेम ऑफ सी पेन एंड सी फैन। ये समुद्री कलम एवं समुद्री पंखे का वैज्ञानिक नाम लिखिए। आपको इनके दोनों के वैज्ञानिक नाम लिख लेने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टैपवॉर्म। F नंबर हमारा क्वेश्चन है टैपवॉर्म। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टैपवॉर्म, जिसको हम साइंटिफिक नाम में टीनिया सोलियम भी कहते हैं। ये आपको बहुत ही अच्छे से लॉन्ग में पढ़ लेना है। वैसे टैपवॉर्म लॉन्ग में आता है और आगे आया हुआ भी है, तो आपको लॉन्ग में भी पढ़ लेना है इसको। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बहुत अच्छे से देख लेना है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नैरिश। नैरिश क्या होता है आपको ये भी देख लेना है, जो कि 2 नंबर में आता रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी ऑफ फाइला। फाइला की मॉर्फोलॉजी यानी आकारिकी का वर्णन कीजिए। फाइला की आकारिकी का वर्णन कीजिए। ये भी लॉन्ग में आता है, यहाँ शॉर्ट में 2 नंबर में दे दिया है। नेक्स्ट हमारा है कृंतक। रोडेंट क्या होते हैं, कृंतक के बारे में लिख देना है।
नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट का, वेरी शॉर्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या होता है, ये भी आपको 2 नंबर में बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। सभी आपको अगर पेपर में, आपको अपने पेपर में अच्छे नंबर लाना है तो सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए और उसके बाद आप पढ़िए, तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हमारा खंड वा स्टार्ट है, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ दिया गया है अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन। अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरी 15 मार्क। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 15 मार्क का, 15 नंबर का है। शॉर्ट आंसर आर रिक्वायर्ड एक्सीडिंग 200 वर्ड। आपको यहाँ पर शॉर्ट आंसर में 15 नंबर चाहिए तो आपको कम से कम 200 शब्द लिखने होंगे। और आपको यहाँ पर सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन ही करने हैं, जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है ओवेलिया। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑन मेटाजेनेसिस इन ओवेलिया। ओवेलिया में मेटाजेनेसिस के विषय में लिखिए। ये ओवेलिया है, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देख लेना है, जिससे कि आपके नंबर बहुत अच्छे आ सकें और आपका जो एसजीपीए जिस भी परसेंटेज है वो बहुत अच्छी निकले। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शॉर्ट का, राइट डाउन करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का की अभिलक्षणिक विशेषताओं के बारे में लिखिए। आपको ये भी मोस्ट है, यानी कि जो क्वेश्चन है लॉन्ग में और शॉर्ट में, ये आपको पढ़ ही लेना है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आए कहीं से भी आ जाए आपके नंबर नहीं कटें। तो दोस्तों ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको फाइलम मोलस्का की अभिलक्षणिक विशेषताओं के बारे में पढ़ लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ कंजुगेशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में संयुग्मन के बारे विषय में लिखिए। पैरामीशियम में संयुग्मन के विषय में लिखिए। पैरामीशियम में संयुग्मन के विषय में आपको, पैरामीशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें संयुग्मन कॉन्जुगेशन होता है, जिसमें 10 स्टेप होते हैं। उसको आपको आराम से पढ़ लेना है और आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देख लेना है और ये एग्ज़ाम में 100% आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा। आपको ये पॉरीफेरा में नाल तंत्र का वर्णन है वो पॉरीफेरा में कर देना है, तो ये भी क्वेश्चन आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक्शन सी खंड सा। यहाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपको ये बहुत ही मोस्ट है अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन। आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन कैरीज 25 मार्क, यानी कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 25 मार्क का है दोस्तों, आपका 25 मार्क का। तो आपको कम से कम आपको 25 मार्क लेने हैं, तो लॉन्ग आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 800 वर्ड। आपको 800, आपको जो आंसर है वो 800 शब्दों में देना है, लगभग 800 से कम नहीं देना है, क्योंकि एग्जामिनर होता है वो 25 नंबर देने के लिए बहुत खिचखिचाता है, यानी कि 25 नंबर बहुत होते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ 5 से 6 पेज आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देने हैं और अच्छे से पढ़ लेना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा दोस्तों, जहाँ दिए गए हैं आपको। नेक्स्ट यहाँ पर पहला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो है गंदी कीट के जीवन चक्र एवं इसके रोकथाम के बारे में विस्तार कीजिए। गंदी कीट क्या होती है, जो फसलों में लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े धान की खेती में लग जाते हैं, तो उनको हमें बहुत ही गहन अध्ययन के साथ पढ़ लेना है दोस्तों। आपको यहाँ पर गंदी कीट बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको अगर अच्छे नंबर लेना है तो आपको शॉर्ट और लॉन्ग पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको वेरी शॉर्ट तो हो ही जाते हैं, लेकिन लॉन्ग और शॉर्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको इसको कर लेना है, गंदी कीट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टैप वॉर्म। मैंने कहा था जो 2 नंबर में टैप वॉर्म दिया था, ये भी यहाँ जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं लॉन्ग में वो आपको ज़रूर पढ़ लेना है, जिससे कि आपके नंबर बहुत अच्छे आए दोस्तों। टैप वर्म,
टैपवर्म क्या होता है? डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ टैपवर्म इन डिटेल। आपको टैपवर्म की जीवन चक्र के विषय में विस्तार करना है, जो कि टैपवर्म को हम मैंने बताया था यहाँ पर टीनिया सोलियम इसका बॉटनिकल वो सॉरी साइंटिफिक नेम टीनिया सोलियम है। तो इसको हमें टीनिया सोलियम भी आ सकता है टैपवर्म की जगह। तो इसको आपको फीता कृमि के बारे जीवन चक्र के लाइफ साइकिल बना देनी है कैसी होती है। तो आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ अपेंडेज ऑफ सिफोलोथोरैक्स ऑफ पेलमोन। यानी कि पेलिमोन के सिफेलोथोरैक्स सिरोवक्ष पर पाए जाने वाले उपांगों का वर्णन कीजिए। यानी कि ये भी क्वेश्चन आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो सिफोलोथोरैक्स का पल्मन होता है पेलिमोन, जिससे पायला पायला के अंतर्गत आता है, तो आपको उसको भी पायला को भी आपको लॉन्ग में पढ़ लेना है, जैसे कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाए। तो दोस्तों यहाँ मेरा ये वीडियो समाप्त होती है। तो अगर ऐसी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो और भी चाहिए तो मेरे ये नॉलेज बीएससी नॉलेज अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे कि सभी अच्छे से पास हो जाएं। थैंक यू। थैंक यू।